यानी हम भी आज क्या कर रहे हैं, 40 साल में नौकरी की तरफ भाग रहे हैं और 40 साल तक हम हमारी खुद की नौकरी, हमारी खुद की जिंदगी एक कंपनी को बोलिए या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। और 40 साल तक हम क्या करते हैं, एक एक्टिव इनकम, यानी हम 40 साल तक की कंपनी में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जब हम जाएंगे तब हमें इनकम मिलेंगे। यानी अगर हम जा भी रहे तो अगर इन केस हम इस काम में नहीं गए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 40 साल के प्लान में जिसको हम एक्टिव इनकम बोलेंगे, नो वर्क नो इनकम। यानी 40 साल तक के आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, जब जाओगे तभी इनकम होगी, और नहीं गए तो इनकम नहीं। लेकिन इसी 40 साल के प्लान को, या इसी एक्टिव इनकम को हमारे देश में ज्यादातर लोग मान रहे हैं और हमें यही रिवॉल्यूशन लाना है। आप व्हाट्सएप में या फेसबुक पे देख रहे होंगे, बहुत से ग्रुपों में आया है, अभी एक न्यू अपना आरसीएम का प्लान आया था जिसको आर्थिक आजादी का अभियान, टीसी सर के माध्यम से जो आया था, 15 से 20 पेज का पीडीएफ था वो, आर्थिक आजादी का अभियान। यानी हम इस काम को अभियान बोल रहे हैं। अभियान यानी लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने का अभियान, क्योंकि आज भी हमारी 90% आबादी ये 40 साल के प्लान में ही उलझी हुई है। और ये 40 साल का प्लान हमें क्या दे रहा है दोस्तों, ओनली एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी हमें मशीन, एक मशीन के तरह हम जी रहे हैं। यानी मशीन जब तक के काम करेंगी तब तक उसका प्रोडक्शन निकलेगा, तो वो काम की रहेंगी, और उसमें कुछ खराबी आ गई तो वो काम से निकल गई। तो क्या हम मनुष्य भी एक मशीन बन के रह चुके हैं? और ये 40 साल के प्लान में दोस्तों यही हमारे साथ में होता है। जैसे 40 साल के प्लान में कौन कौन आते हैं, इसमें मैं बताना चाहूंगा, एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, प्राइवेट सर्वेंट हो गए। फिर 40 साल के इनकम प्लान में आते हैं दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड यानी शॉपकीपर। देखिए एक्टिव इनकम किसे कहा जाता है, एक्टिव इनकम एम्प्लॉइज वालों को कहा जाएगा, देन सेल्फ एम्प्लॉयड। और बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो खुद का मालिक हूं, लेकिन वो मालिक तो है लेकिन वो भी एक्टिव इनकम ले रहे हैं, लाइक दैट शॉपकीपर हो गए, कोई भी खुद की दुकान जो भी चला रहा है वो। और तीसरे प्रोफेशनल में आते हैं डॉक्टर्स, लॉयर या सीए। यानी डॉक्टर की भी आप देखोगे, अगर उन्होंने हॉस्पिटल भी खोल के रखा है तो जब तक कि वो हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल ओपन रखेंगे, उनको इनकम आएंगी, और उन्होंने हॉस्पिटल ओपन नहीं किया तो उनको इनकम नहीं आएंगी। लॉयर कोर्ट में जाएंगे या उन्हें कैंडिडेट मिलेंगे तब जाके उनको इनकम आएंगी, अदरवाइज उनको भी इनकम नहीं आएंगी। और सीए, ये इसको बोला जाता है दोस्तों एक्टिव इनकम। यानी एक्टिव इनकम बोले तो हम काम करेंगे तभी। लेकिन अब देखिए ये एक्टिव इनकम है और हमारे देश की 90% आबादी आज आरसीएम में जुड़ने के लिए या फिर अदर इनकम करने के लिए बहुत से लोग तैयार है, लेकिन हमें उनको समझाना है। करने को बहुत लोग तैयार है लेकिन हम समझा नहीं पा रहे, तो कुछ कुछ पॉइंट आपको स्टडी करके उनको समझाना पड़ेगा, उनके लेवल में जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या है 40 साल का प्लान और क्या है पैसिव इनकम। जैसे अब देखिए मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की एग्जाम की तरफ भाग रहे हैं। यानी मैं एक इंटरेस्टिंग डाटा बताने जा रहा हूं आपको। ये स्टैटिस्टिक डाटा है जो कि लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पीछे भाग रहे हैं। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कि भारत की सबसे बड़ी एग्जाम, मैं इसलिए डाटा के साथ में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी 2 एग्जाम क्रैक कर चुका हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2019 में 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और 8 लाख लोगों ने अप्लाई करने के बावजूद उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड हुए 800 लोग। यानी लगभग आप यहाँ पे रेशियो जो देख रहे हो, यहाँ पे सक्सेस रेशियो दोस्तों देखिए, जिसके लिए पूरी दुनिया बोले या पूरे देश के नौजवान आज जिसके पीछे भाग रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ 1%, लेस देन 1% का रेशियो। उसके बाद में सेकंड एक इससे भी और एक एग्जाम आती है दोस्तों एसएससी की, जिसको एसएससी जीडी जिसको भी बोला जाता है। अब उसका भी देखिए 2012 से लेकर 2017 का आप डाटा देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी आपको जो रेशियो दिख रहा होगा वो रेशियो देखिए, क्या रेशियो है 2012 का 1.7, 2013 का जो आपको दिख रहा है लगभग 1.24%, 1.19%, 0.8%। यानी यहाँ पे भी लोगों को सक्सेस नहीं है। उसके बाद में ऑन द ट्रैक टू रेल जॉब, इसके बाद में देखिए यूपीएससी सबसे हाई एग्जाम होगी, एसएससी उससे थोड़ी लो है, और उसके बाद में थोड़ी और लो आती है। मैं रेलवे की जॉब की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट इसमें भी हो चुका था।
तो जहां एएलपी की बात करूं या कि रेलवे की जॉब की बात करूं मैं, तो रेलवे में 90,000 जॉब के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। यानी आप देख सकते हो दोस्तों, इनका बॉन्ड कितना है, सिर्फ 18,000 से 56,000 पर मंथ सैलरी के लिए, और ये भी एक्टिव इनकम यानी मशीन की सैलरी। हम मशीन के तहत यहाँ पे काम करेंगे, और मशीन के तहत काम करने के लिए भी हमारे लोग, क्यों? क्योंकि उनको हम हमारा सिस्टम समझा नहीं पाते, तो हमारा सिस्टम उनको समझाना है, तो ये समझाने की कुछ ट्रिक होती है। तो 2.8 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं इसके लिए। और इसके बाद में और एक आती है जो कि मैक्सिमम लोग बैंकिंग की जॉब के बारे में बताते हैं, तो आईबीपीएस, पोस्ट सक्सेस रेशियो, यानी जो बैंकिंग सेक्टर में वगैरह जाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के लोगों का देखिए यहाँ पे आपको देख रहा होगा सिर्फ 2.8%। दिस नंबर इज क्वालिफाइड कैंडिडेट ट्रांसलेट टू अ मेयर 2.8% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स वुड टेक द टेस्ट। यानी जिन्होंने टेस्ट दी, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया यानी फॉर्म भरा, उसमें से सिर्फ 2.8 लोगों को यहाँ पे सिर्फ रेशियो मिल रहा है। यानी इंडियन बैंक जो भी है वहां पे कैंडिडेट का, और ये डाटा है दोस्तों 2019 का। तो हम कहा जा रहे हैं, हम जिस एक्टिव इनकम के पीछे जा रहे हैं, जो 40 साल की इनकम के पीछे जा रहे हैं, और 40 साल में हम बंधे रह जाते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्कूल के टीचर बन गए, तो स्कूल में आप अटक जाओ, आपकी जिंदगी स्कूल के बाहर की नहीं रहेगी। आप किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाओगे तो वही आप देखोगे 90% लोगों को सिर्फ उनके रिलेटिव लोग जान, और उनके रिलेटिव के बाद में अगर उनके ऊपर कुछ बहुत बड़ी आपदा आ गई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो उनके रिलेटिव के बाद में उनको कोई हेल्प नहीं कर। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो एक बक्से में बंधे हुए हैं। यही है 40 साल का प्लान। लेकिन इसके बिहाफ में, अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरे प्लान की बात करें, ये हो गया दोस्तों 40 साल का प्लान, जिसमें कि आपने सक्सेस रेशियो, टोटल सक्सेस रेशियो देख लिया। यहाँ पे 1%, 1.7%, 2.8%, यही सक्सेस रेशियो। यहाँ पे सक्सेस रेशियो सिर्फ 2.8% का सक्सेस रेशियो, फिर भी 90% लोग उसी की तरफ भाग रहे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे सिस्टम का जानकारी, और इसका एक मार्ग जिसको बोला जाएगा, इसमें एक उपाय है दोस्तों, 2 से 5 इयर्स का प्लान। यानी अभी तक जो मैंने प्लान किया था, और एक मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं। तो अभी तक हम जो 40 साल का जो प्लान देख रहे हैं दोस्तों, वो होती है धान और गेहूं की खेती। यानी धान और गेहूं की खेती, यानी आप सिर्फ धान लगाओगे, गेहूं लगाओगे, चावल लगाओगे, चावल और गेहूं की खेती जैसा प्लान हो गया। आप लगाओगे तो इनकम आएगी, नहीं लगाओगे तो नहीं इनकम आएगी। लेकिन अभी जो मैं प्लान बता रहा हूं दोस्तों, 2 से 5 साल का प्लान, इसको मैं बोलता जाऊंगा एक आम का फल, आम का पेड़। यानी आम का पेड़ आपको लगाने के लिए भले 2 या 3 साल लग जाएंगे, लेकिन 3 साल में अगर वो आम का पेड़ बड़ा हो गया, तो आपकी आगे आने वाली 2, 4, 5, 6 पुश्ते उसको काम, वो कमाई करेंगी। तो ये 2 से 5 साल का प्लान क्या होता है दोस्तों, इसमें भी हम डिस्कस करते हैं। 20 या 25 साल का यंग नौजवान है, लड़कियां है, माता है, बहनें हैं, मेरी सब लोग, अगर वो स्टार्ट कर देती है, तो उनको क्या करना है, 2 से 5 साल के इसमें एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। यानी उनको 2 से 5 साल तक के ही मेहनत करना है। जैसे आज आप आरसीएम बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फिर आपने 1 साल बाद में स्टार्ट किया, आपने 2 साल बाद में स्टार्ट किया, आज मैंने लगभग अभी 2 साल हो जाएंगे मेरे, अब 2 साल होते होते आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे स्टार गोल्ड की इनकम यानी मिनिमम 25,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं काम करूं तब भी इनकम आएंगी, काम नहीं करूं तब भी इनकम आएंगी। और कुछ लोगों ने मेरे स्टेटमेंट देखे होंगे, सितंबर महीने में मुझे और मेरी फैमिली, यानी मेरी फैमिली में मेरी माँ साहब की भी आईडी लग चुकी है, तो मेरी माता जी की आईडी और मेरी आईडी दोनों मिला के लगभग 60,000 का इनकम। मिनिमम मैं 25,000 की बात कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम 60,000 की इनकम आई दोनों आईडी मिला के। तो ये होता है आम का पेड़ लगाने का। अभी मैंने सिर्फ 2 साल का आम का पेड़ लगाया, अभी मेरी सिर्फ 2 साल की इनकम है, मेहनत है। आगे आने वाले और 3 साल में मैं मेहनत करूंगा, तो मेरा चेक कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ का। देखिए दोस्तों, 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ, और उसके बाद में आज भी मैं टाइम फ्रीडम के साथ में जी रहा हूँ। मुझे जहां जाना होता है वहां मैं जाता हूं। तो पैसिव इनकम किसे बोलेंगे? पैसिव इनकम यानी अनलिमिटेड इनकम। इसमें आपको अनलिमिटेड इनकम आएगी, कुछ बंधा नहीं रहेगा आपको कि नहीं यार मुझे 10,000 की नौकरी लग गई, मुझे 15,000 की नौकरी लग गई, मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया,
35,000 का जॉब लग गया, मेरे को 40,000 का जॉब लग गया। नहीं नहीं नहीं, अगर आप वो 40 साल के प्लान में जाते हो ना दोस्तों, तो 40 साल के प्लान में अगर आप 40,000 इनकम भी ले रहे हो तो आपको 40 साल बाद में ज्यादा से ज्यादा 55 या 60,000 इनकम। अगर आपने शुरुआत वहां पे 20,000 से की तो आपको 65 साल या 60 साल जब होते हैं, आप शुरुआत अगर 20,000 से करोगे तो आप 60 साल के होने तक आपका 40 या 50,000 ही इनकम हो जाए। यानी वहां पे सक्सेस रेशियो या फिर जो इनकम बढ़ने का लेवल है वो लेवल है दोस्तों मात्र 100%, यानी डबल इनकम हो सकती है। अगर आपने 30,000 से शुरुआत किया तो आपके रिटायरमेंट तक के 60,000 तक की गाड़ी चली जाएगी। आपने अगर 20,000 से शुरुआत किया तो आपके रिटायरमेंट तक के 40,000 तक की गाड़ी चली जाएंगी। लेकिन पैसिव इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है। आपको पहले 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करनी है। मैं भी आज 2 साल में लगभग 25,000 इनकम पे, और मैंने भी शुरुआत जीरो से की। मेरा भी पहला चेक 500 रुपए का ही आया था। तो अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे हो सकती है। देन पैसिव इनकम यानी मैंने बोला कि हम काम नहीं भी करेंगे तब भी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसको मैक्सिमम लोग पेंशन समझ सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को लैंग्वेज समझ सकती है पेंशन। यानी आज आप देख रहे होंगे, ज्यादातर मुझे पता है 2005 के बाद भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसमें से 70 या 80% गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन लागू नहीं। तो हम, ये तो गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूं, प्राइवेट का तो छोड़ ही दीजिए। तो हम गवर्नमेंट वालों को भी 2005 के बाद में कुछ कुछ सेक्टर में जो एम्प्लॉइज लगे हैं उनको भी आज पेंशन बंद हुई है दोस्तों। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी हमारी पेंशन ही बोलेंगे कि आज आप हो तो आपको 30,000 40,000 50,000 10,000 20,000 जो भी आ रहा है, आपके जाने के बाद में भी आपके इनकम को आएंगे। और आप, जैसा कि मैंने बात बोला है, आप पैसों का पेड़ लगाने जा, जी हाँ, पैसे पेड़ पे उगते हैं ऐसे सुनाया गया था, लेकिन हम आज पैसों का पेड़ लगाने जा रहे हैं। क्योंकि पैसिव इनकम उसी को बोलते हैं। 2 साल या 5 साल तक के आप मेहनत करो और 2 साल 5 साल के बाद में आपके घर में पैसा आता रहेगा। अब इसमें कौन कौन आता है दोस्तों? पैसिव इनकम में आते हैं राइटर, साइंटिस्ट, उसके बाद में सिंगर, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में कंपनी बनाने वाले लोग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो ज्यादातर लोग, मुझे पता है हमारे बीच में अगर ज्यादातर लोगों को राइटर बनना है तो आपको अगर पैसिव इनकम लेनी है यानी अनलिमिटेड इनकम लेनी है, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेने हैं, तो हमें एक तो राइटर बनना पड़ेगा। तो जो बहन भाई मेरे राइटर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं है वो, साथ में हमें साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, साथ में हमें सिंगर बनना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इनको मिलती है दोस्तों अनलिमिटेड इनकम। तो हम राइटर बनेंगे इसकी गारंटी कम है, साइंटिस्ट बनेंगे इनकी भी गारंटी कम है, सिंगर बनेंगे इनकी गारंटी कम है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास में हो सकता नहीं है क्योंकि 90% आबादी के पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है। और हम खुद की कंपनी कब डालें? हमारे 10,000 20,000 कमाने के लिए थोड़ा ये है, तो हम कब अपनी कंपनी डाल सकते? तो हमारे पास में ऑप्शन बचता है दोस्तों ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना, और उसमें भी सबसे अच्छी कंपनी है दोस्तों आरसीएम, क्योंकि आरसीएम आपको 1 रुपया भी नहीं लगाने के लिए बोलती है। अब इनकम करने के दोस्तों 4 तरीके, यानी जो हमें देखा जाता है कि ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इनका रेशियो है कि इनकम 4 तरीके से आती है। एक होती है एम्प्लॉइज, दूसरे होते हैं बिजनेस ओनर, तीसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, और चौथे होते हैं दोस्तों इन्वेस्टर। जिसमें एम्प्लॉय बोले तो लगभग आज हमारे देश में 90 से 95% लोग एम्प्लॉय हैं। और ये 90 से 95% लोगों के पास में 95% लोगों के पास में एवरेज सिर्फ 5% पैसा, यानी 90% लोगों के पास में जो एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज के पास में ज्यादा इनकम नहीं होती है दोस्तों। आज भी हम देखेंगे अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई जॉब करने के लिए लगता है, अगर उसका मिट्टी का घर है तो हार्डली 30 साल या 40 साल के बाद में वो उसको सीमेंट का घर बनाता है, यानी 30 या 40 साल के बाद में। तो एम्प्लॉय जिनके पास में ना टाइम फ्रीडम है, ना मनी फ्रीडम है, और ना ही लाइफ सिक्योरिटी, क्योंकि एम्प्लॉय के पास में कभी भी आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। उनको रोजाना 9 से 6 बजे तक के जॉब करनी होंगी। देन उनके पास में कभी मनी फ्रीडम नहीं होता है। महीने के एंडिंग में जब इनकम आती है, जिस दिन पेमेंट आता है उसके 5 दिन में पेमेंट खत्म हो जाता है।
और लाइफ सिक्योरिटी की तो उनकी बात ही मत पूछिए। फिर सेकंड आते हैं दोस्तों बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर यानी बिजनेस ओनर के पास में लगभग 95% वेल्थ होती है। इनके पास में 95% वेल्थ होती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, इनको हम एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास में ज्यादातर इनके पास में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं होता। लेकिन बिजनेस ओनर जो होते हैं इनके पास में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी भी हो सकती है। बिजनेस ओनर बोलेंगे तो टाटा जी, अंबानी जी, अडानी जी, ये हो गए बिजनेस ओनर। और फिर आते हैं दोस्तों इन्वेस्टर। और ये इन्वेस्टर जो है वो जितनी हमारी आबादी है उसके सिर्फ 5% लोग इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। तो आपको एक विजन देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। आज हम एम्प्लॉय है, बिजनेस ओनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टर है। हम अभी एम्प्लॉय है तो हमें अगर बिजनेस ओनर में आने के लिए उतना वेल्थ चाहिए, 95% वेल्थ चाहिए, तो वो तो हमारे पास में फिलहाल नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, वो भी हमारे पास में नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ विजन देखना पड़ेगा। जब तक हम विजन देखेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो हमें विजनरी पर्सन बनना पड़ेगा। हमें पहले खुद से सोचना पड़ेगा कि नहीं, हाँ मुझे अभी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के कैटेगरी में आना है। और बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर की कैटेगरी में हम आ सकते हैं दोस्तों, इजी काम है। बस आपको आपके काम के साथ में 2 साल या 5 साल यहाँ पे टिकना है। कहां पे टिकना है दोस्तों? आरसीएम बिजनेस में टिकना है। जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए विजन होता है किसी किसी का। कोई 1 मीटर की हाइट देखता है, कोई 2 मीटर की देखता है, कोई 3 मीटर की हाइट देखता है, कोई 4 मीटर की, कोई 5 मीटर की, कोई 6 मीटर की। जब ये मैंने विजन देख के बोला था, और मैंने जो सिस्टम भी ज्वाइन किया था, सिस्टम स्टडी करके ज्वाइन किया था। आप भले बिना स्टडी के आए होंगे तो भी हम सिखाने के लिए आपको बैठे हैं, हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। तो एक विजन होता है। अब होता है कभी कभी विजन में, जैसे मैंने रूबी का सपना देखा है, एक विजन देखा है रूबी का 2025 के एंडिंग तक के। मेरी रूबी ना निकले तो कम से कम स्टार एमराल्ड तो निकलेगा। और जिस रेशियो से मैं चल रहा हूं, मुझे स्टार एमराल्ड दिख रहा है 2025 के एंडिंग तक के, क्योंकि आज मेरे पास में और 24 महीने। जो ये 24 महीने में मेरा बिजनेस जितना बड़ा है, का बिजनेस का रेशियो रहता है, पहले 24 महीने में जितना बिजनेस आता है, अगले 1 साल में वो डबल हो जाता है, और उसके अगले 1 साल में वो 4 गुना या 5 गुना बढ़ जाता है। यानी आज मैं अगर स्टार गोल्ड में हूं तो अगले साल तक के मैं हो सकता है, आज मेरा टोटल बिजनेस लगभग 15 लाख का जा रहा है, तो अगले साल तक के हो सकता है मेरा 30 लाख का चला, 50 लाख का चला, और उसके अगले साल तक के 1 करोड़ का निकल जाए। तो ये बात होती है दोस्तों, विजन देख के हमें काम करना है। अब विजन हमें किस तरह का विजन देखना है, और नेटवर्क मार्केटिंग में ही हमें विजन या करियर कैसे बनाना है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आज मैं अगर अपने भारत में इंडस्ट्री की बात करूंगा तो म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ये मात्र 20 बिलियन की। लेकिन आज भी आप देख रहे होंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम देख रहे हो। मिक्का सिंह, सॉरी मिक्का सिंह तो नहीं, बहुत से सिंगर है, अभी मुझे ज्यादातर सिंगर लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन बहुत से सिंगर लोग हैं जो करोड़पति बन गए। लेकिन ये इंडस्ट्री कितने की है? सिर्फ 20 बिलियन की। 20 बिलियन के होने के बावजूद भी वहां के लोग करोड़पति बन गए। उसके बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1.108 बिलियन की है, यहाँ पे भी करोड़पति लोग बन गए हैं। देन वीडियो गेम इंडस्ट्री, यहाँ पे भी 120 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे भी करोड़पति। और मूवी इंडस्ट्री मात्र 136 बिलियन की है। 136 बिलियन के होने के बावजूद भी आप सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन इनको देखते हो, और वो करोड़पति है, करोड़पति। आज सलमान खान की टोटल नेटवर्थ लगभग 1400-1500 करोड़ की, या फिर 2000 करोड़ की भी हो सकती है। एग्जैक्टली डाटा मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी 2000 करोड़, हम 1 करोड़ कमाने की बात नहीं सोचते, और उनके पास में 2000 करोड़ है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है दोस्तों, आपके करियर के लिए गुड न्यूज है, और आप सभी लोगों की एक अच्छी न्यूज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 193 बिलियन यानी 193 बिलियन की। यानी देखिए, म्यूजिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वीडियो गेम इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्री से बड़ी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप सोचो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने लोगों को करोड़पति बना सकती है। सिर्फ दोस्तों कमी है विजन,
हमारे अंदर विजन नहीं है, हम करोड़पति होने के सपने देख नहीं रहे, इसलिए हम थोड़े पीछे हो सकते हैं। तो देखिए ये डाटा है दोस्तों कि इतने बिलियन की ये इंडस्ट्री है। उसके बाद में जैसे ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 की मैं अगर बात करूं, ये 1 जुलाई 2020 को पब्लिश हुई है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड में क्या है, आज तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में क्या है, सबसे ज्यादा अमेरिका में है। रीजनल सेल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रीजनल सेल अमेरिका में है, सेकंड नंबर पे यूरोप में है, फिर अफ्रीका और मिडल ईस्ट में, और एशिया पैसिफिक में 44% है दोस्तों। और एशिया पैसिफिक में भी ये जो 44% जो दिखा रहा है, उसमें से अभी हम अगर कंट्री वाइज बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है वो अमेरिका में 20% है, चाइना 13% के साथ में, कोरिया 10%, जर्मनी 10%, जापान 9%। देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत का नाम भी नहीं है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि आज हमारे देश के लोग धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं और इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ रहे हैं। आप 25 या 30 साल पहले की बात अगर करेंगे तो 25 या 30 साल पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों के लिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं दोस्तों, मैं मेरी खुद की बात बताता हूं, मेरे खुद के फादर को ही गवर्नमेंट जॉब आ रहा था, लेकिन ऑर्डनेंस फैक्ट्री में जॉब आने वाला था, इसलिए ऑर्डनेंस फैक्ट्री जंगल, ये कोई पवन भैया है, सॉरी टू से, बट आप थोड़ा ये मत कीजिएगा, डिस्टर्ब होता है जी, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे खुद के फादर को ही 1990 में गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग पकड़ के लेके जा रहे थे, लेकिन मेरे फादर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जंगल एरिया है। लेकिन आज हर चीज का रेशियो होता है दोस्तों। तो 2020 के बाद में ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। और इंडिया का डाटा ये देखिए, जहां मैंने बोला कि 20% सेल अमेरिका का है, लेकिन वहां पे अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा लो में जा रही है। और इंडिया का अगर मैं बात करूं तो 12% से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो 12% से ये कंट्री अपने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है दोस्तों। और 2025 तक के ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने के तादाद में है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, और जो लीडर लोग मेरे साथ में बैठे हैं, सिर्फ आपको 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम में आपको 2 ही काम करने, आप घर बैठे ही करना है। पहला पार्ट करना है दोस्तों डेप्थ हैंडलिंग। जो भी लीडर यहाँ पे है, आप अपनी डेप्थ में हर महीने में 2-3 ज्वाइनिंग निकालते जाइए। जो रॉयल्टी एंड अबो है वो तो अपने डेप्थ में 5 से ज्यादा ज्वाइनिंग निकालते जाइए। रॉयल्टी एंड अबो हो सकता है, मुझे पता है, उनको इधर उधर खुद की भी टीम को संभालना पड़ता है, पर्सनल ज्वाइनिंग भी करना पड़ता है, टीमों के साथ में भी जाना है, लेकिन आप डेप्थ हैंडलिंग कीजिए दोस्तों। जो रॉयल्टी तो नहीं मैं बोलूंगा, मैं स्टार एंड अबो बोलूंगा। स्टार वाले जो लोग है वो 5 से ज्यादा डेप्थ में ज्वाइनिंग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और लीडर क्रिएशन यानी अभी अपन देख रहे हैं लीडर क्रिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब सभी लोगों को हमें प्लेटफॉर्म दे रही है कि हम खुद होके बाहर निकले और सभी लीडर धीरे धीरे, ये लीडर क्रिएशन है। क्योंकि हम जब तक लीडर क्रिएशन नहीं करेंगे अपने टीम में, हमारी टीम बड़ी नहीं होंगी दोस्तों। तो डेप्थ हैंडलिंग में क्या करना है, पर मंथ आपको न्यू ज्वाइनिंग डालते रहनी है। और लीडर क्रिएशन में क्रिएट मोर एंड मोर वाइटल अचीवर, यानी मोर एंड मोर वाइटल अचीवर। जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति में गट्स है और इन्होंने कुछ किया है, तो जिनका बिगनर बना है उनको स्टार्टर बनाओ, स्टार्टर बना है तो उनको ओपनर। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी तुम्हें प्लान दिखाते वक्त ज्यादा लोगों को सिर्फ डायरेक्ट ओपनर का प्लान दिखा दोस्तों। आप डायरेक्ट ओपनर का प्लान दिखाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी वो तो कीजिए, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी बड़ी है और आपको अगर बिजनेस अच्छे से समझ रहा है, आप डायरेक्ट ओपनर का प्लान दीजिए। और ओपनर के प्लान में भी क्या देना है दोस्तों, 35,000 इधर 35,000 उधर। मैं तो अभी सभी लोगों को यही प्लान दिखाता हूँ, 9,000 इधर 9,000 इधर, 2,000 सेल्फ आईडी पे 20,000 का स्लैब हो गया आपका, 19 इधर 19,000 40,000। बस इसी तरीके से प्लान दिखाते दिखाते आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईगल, रनर, विनर, स्टार एंड गोल्ड पे बनाइए और बनाओ वाइटल दोस्तों। तो अब बात आते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज हम देखते हैं बहुत से लोगों को देख रहे हैं, आज अपने देश में देखते हैं कि लिटरेचर यानी पढ़े लिखे लोगों की कमी है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की कमी होने के बावजूद भी आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाटा यूज करने वाला देश हमारा।
आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, लिंक और अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन यहाँ पे जा रहे हैं। उनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है। आज 40 साल के व्यक्ति को एंड्रॉइड मोबाइल नहीं समझता, उतना एंड्रॉइड मोबाइल 20 साल के लड़कों को समझता है। तो आपके पास में जो मोबाइल की ताकत है, आपके पास में जो लैपटॉप की ताकत है, आपके पास में जो ऑनलाइन की ताकत है, उनको आप इस्तेमाल कीजिए। अब उनको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, ऑनलाइन साइट्स है। ऑनलाइन साइट्स में जैसे गूगल आती है, गूगल पे भी आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। गूगल में भी कई कई जगह पे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां कमेंट करके आप अपने आरसीएम बिजनेस कमेंट कर सकते हो। इंक इंडिया है, वहां पे भी आप कर सकते हो। उसके बाद में फेसबुक है। फेसबुक तो सबसे बड़ा माध्यम है। हमारी जो ज्वाइनिंग हुई वो फेसबुक के माध्यम से। और देखिए दोस्तों, कहाँ की कहाँ ज्वाइनिंग लग गई, महाराष्ट्र में लग गई और महाराष्ट्र के व्यक्ति आज स्टार गोल्ड बने। अब स्टार गोल्ड बोले तो लगभग कम ज्यादा 7 लाख का बिजनेस होता है। तो 7 लाख का बिजनेस मैडम को मेरे तरफ से मिल रहा है। फेसबुक हो गया, फेसबुक के बाद में यूट्यूब है। यूट्यूब में आप अपने अपने चैनल बना लीजिए। कुछ तो आप यूएस के चैनल से सीखिए, हमारे चैनल से सीखिए और सीख के खुद का भी चैनल बनाइए। फेसबुक में सिर्फ कुछ नहीं करना है, आरसीएम ज्वाइन करने के लिए ये करो, फोटो डालो, डेली फोटो डालते जाओ फेसबुक में, डेली यूट्यूब पे फोटो डालते जाओ। उसके बाद में ट्विटर है दोस्तों, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में सभी लोगों को एक गुड मॉर्निंग का मैसेज डालते जाइए। जिनको भी आप प्रोस्पेक्ट करते हो, जिनको भी आप बता रहे हो या फिर जिनको भी आप प्लान देते हो, उनको कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग और एक प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग एक प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग एक प्रोडक्ट। कुछ नहीं, क्या करेगा दोस्तों? वो गाली तो देंगे नहीं आपको, क्योंकि आपके सगे भाई है, आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव है। बस एक प्रोडक्ट की जानकारी और गुड मॉर्निंग। प्रोडक्ट कंपैरिजन रहता है, जैसे कि हमारी सोप होती है 10 रुपए वाली 9 रुपए में जो आ रही है, बस उसका कंपैरिजन है। अपने पास में 30 प्रोडक्ट के कंपैरिजन है दोस्तों। 30 दिन के 30 मैसेज, बस सुबह फोटो के साथ में गुड मॉर्निंग का मैसेज। आप उसमें खुद के भी ग्रुप बना सकते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बना सकते हैं। अब बहुत से लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप समझता होगा, बहुत से लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं समझता होगा। तो आप अपने अपने पास के अपने अपने सीनियर लोगों से ब्रॉडकास्ट ग्रुप के बारे में पूछ सकते हो। और नहीं तो फिर आप किसी को भी, जो भी अपलाइन है, उनको भी कॉल करके आप पूछ सकते हो कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने से दोस्तों आगे वाले को मैसेज जाएगा पर्सनल, वो पर्सनल मैसेज आए। लेकिन मैम ने मेरे को पर्सनल नहीं भेजा, उन्होंने एक 200 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है। एक बार मैसेज डाल देती है, वो 200 लोगों को पर्सनली जा रहा है। हमको लग रहा है कि मैडम ने पर्सनल भेजी है जी। तो ये है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, मैंने भी सिर्फ 2 साल ही हुए मैम के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन देखो मैं कैसे कैसे, ये देखो, आप मोबाइल से इसका यूज कर सकते हो या फिर आपके घर में कंप्यूटर है। अब मैक्सिमम मुझे तो पता है, जहां तक मेरी स्टडी हुई है, तो हमारे देश में लगभग 70% आबादी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है। 90% नहीं, लेकिन लगभग 70% आबादी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है। अब उनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है। कुछ लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, फिर भी उनके मोबाइल में फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके बता सकते हो। और इसका जब इस्तेमाल करोगे तो आप अपने एरिया में ऑनलाइन हाईलाइट हो जाओगे। ऑनलाइन हाईलाइट हो जाओगे तो ऑनलाइन हाईलाइट होने के बाद में लोग आपको भी पूछने आ सकते हैं। आप फिजिकल भी जाइए और ऑनलाइन भी काम कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो मेरी प्रोफाइल, ये देखिए दोस्तों, फेसबुक में आज मेरे 3 पॉइंट इतने लोग मेरे फॉलोअर है। और ये देखिए, मैंने जो एक वीडियो डाला था तो 2.5 मिलियन, यानी लगभग 2.5 लाख लोगों ने मेरा एक वीडियो देख लिया था। तो इतने लोग आपके यूट्यूब में, फेसबुक में वीडियो देखते हैं। जैसे मेरा इंस्टाग्राम की भी आईडी है, इंस्टाग्राम की भी लोगों को मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद में मेरा यूट्यूब में भी चैनल है। ये देखिए, यूट्यूब में मेरे चैनल के 60,000 लोगों ने वीडियो देख लिया है। अब 60,000 लोग तो मेरे कांटेक्ट में नहीं थे ना दोस्तों। अब 60,000 लोग मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा है। किसी लोगों ने पूछा है कि सर, जैसे मैंने ये देखिए, जानिए कौन सा न्यूट्रीचार्ज क्या करता है। अब कोई बोलता है मुझे कि सर, लकवी के लिए क्या है, बात के लिए क्या है, आंखों के लिए क्या है, इम्यूनिटी के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है। जब उसने बोल दिया, कुछ नहीं करना है, 1 या 2 न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की मैं उनको जानकारी दे देता हूँ। उनको बोलता हूँ कि नजदीकी दुकान में जाके ये दवा ले लीजिए
अब उनके लैंग्वेज में बोलते बोलते कभी दवा बोलना पड़ता है, कभी हेल्थ सप्लीमेंट भी बोलना पड़ता है। तो ये ले लीजिए बोलता हूँ, फिर इनको बोलता हूँ कि देखिए जी, ये तो लेने से आपको, अगर आपने मुझे कॉल किया, मैं एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ, तो आप उस दुकान में जाके मेरा नाम बता दीजिएगा और आपके थोड़े डॉक्यूमेंट मुझे शेयर कर दीजिएगा, तो मेरा नाम बताते ही आपको ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। अब मुझे किसी एमपी वाले बंदे ने यूट्यूब में पूछा कि सर इसका क्या है, तो मैंने यूट्यूब से उनका नाम निकाल लिया, डिटेल निकाल लिया। वो एक तो वो मुझे कॉल करेंगे या मैं उनको कॉल कर लूंगा, हो गई मेरी एमपी में ज्वाइनिंग, हो गई यूपी में ज्वाइनिंग, हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से मैं भी मैडम से जुड़ा और आज मेरा भी ग्रुप, कुछ ग्रुप यूपी में भी है, कुछ एमपी में भी है, कुछ छत्तीसगढ़ में भी है और मैं तो महाराष्ट्र में हूँ। तो ये बाहर के लोगों की हमें ये डिजिटल लेवल से, और ये देखिए, ये मैंने जस्ट दोपहर को ही ये स्क्रीनशॉट लिया था, ऑनलाइन सर्च किया था मैंने कि कंट्रीज विद द लार्जेस्ट डिजिटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एज ऑफ जनवरी 2023, यानी 2023 जनवरी 2023 का डाटा है कि डिजिटल में सबसे आगे कौन कौन सी कंट्रीज है। तो ये क्या दोस्तों, चाइना, दूसरी है इंडिया, और ये मिलियंस में है दोस्तों, मिलियंस में डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो चाइना में 1050 मिलियन है और इंडिया में 692 मिलियन डाटा यूज किया जाता है दोस्तों, और अमेरिका में 311, यानी अमेरिका से हम डबल है इंटरनेट यूज करने में, मोबाइल डाटा यूज करने में हम अमेरिका से डबल है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों पीछे है? क्यों? क्योंकि हम वो डिजिटल डाटा का नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो डिजिटल डाटा का हम आरसीएम के लिए यूज नहीं कर पा रहे। तो हमें वो डिजिटल डाटा का आरसीएम के लिए इस्तेमाल करना है, और उस तरीके से ये देखिए, तो इस तरीके से ये है। साथ में अभी जितने भी यहाँ पे टीम लीडर बैठे होंगे, मैं सभी टीम लीडर को बोलता जाऊंगा कि अभी आने वाली 26, 27 और 28 नवंबर को हमारी दिल्ली में बहुत बड़ा एनिवर्सरी प्रोग्राम है, और एनिवर्सरी प्रोग्राम दोस्तों आपके विजन को क्लियर करता है। मेरी मीटिंग देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं समझ रहा होगा कि सर तो बात कर रहे हैं करोड़ों कमाने की, लेकिन क्या सच में यहाँ पे करोड़ों आते हैं क्या? कुछ लोगों को ट्रस्ट है, कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो दोस्तों आप अगर दिल्ली आते हो, कभी कभी दिल्ली एनिवर्सरी में जाना भी आपके बिजनेस को आपके एरिया में डबल कर सकता है, क्योंकि आप अपने एरिया से बाहर जा रहे हो, तो वहां अगर जाते हो तो आप लोगों को बता सकते हो कि मैं दिल्ली में गया, मुझे दिल्ली में अवार्ड मिला। जिन्होंने डायमंड क्लब किया है उनको भी अवार्ड मिलेगा, जिन्होंने सुपर डायमंड क्लब किया है उनको भी अवार्ड मिलेगा, साथ में जो स्टार एंड अबव है, सॉरी स्टार या रॉयल्टी एंड अबव, उनको तो ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, किशोर वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, नए रॉयल्टी अचीवर को तो यहाँ देश के 25 से 30 हजार लोगों के सामने अगर आपको वहां पे हाईलाइट किया जाएगा, तो आप अपने लोकल एरिया में कितने फेमस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको भी दिल्ली एनिवर्सरी में आना है, और मेरा जो बिजनेस ग्रो हुआ है वो दिल्ली एनिवर्सरी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जब मेरे लोकल लोगों को पता चला कि नागपुर का कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है और उनको अवार्ड मिल रहा है। मुझे कटिहार में अवार्ड मिला था दोस्तों, साथ में मैं मई 2023 में दिल्ली में भी गया था, तो वहां पे भी हो सकता था मुझे अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, मैं कुछ लेट हो गई ट्रेन की वजह से। लेकिन वहां का जब माहौल मैंने मोबाइल में शूट किया, फेसबुक में लाइव किया, यूट्यूब में जब डाला, तब मेरे लोकल लोगों को समझा कि नहीं, आरसीएम में तो ताकत है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप अपनी लोअर टीमों को दिल्ली एनिवर्सरी में लाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोग एनिवर्सरी में बड़ा बनाइए, ताकि हम अपनी टीम को बड़ी से बड़ी टीम बनाएं। आज हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सितंबर में भी बहुत अच्छा काम किया, अक्टूबर में भी बहुत अच्छा काम किया। और मैं आप सभी लोगों को और बताना चाहूंगा कि अपने टीम में किसी को भी अगर तुलसी पेंट के बारे में जानकारी चाहिए, आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, फेसबुक में देखिए, या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा जूम मीटिंग में कम आता हूँ, क्योंकि मुझे जो पेंटर भाई है वो मिलते हैं शाम के टाइम में। तो दोस्तों पेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो पेंट के ऊपर भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली एनिवर्सरी को हाईलाइट कीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ आज की ट्रेनिंग सेशन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।